अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। भैंसा में तालुका मधुल MLA पवार रामाराव पटेल और AMC चेयरमैन भैंसा आनंद राव पटेल के अलावा मजलिस पार्टी काउंसलर्स जिनमें मोहम्मद आमिर, अहमद युत सदर मजलिस अब्दुल खादर बाबा, मोहम्मद अब्दुल वकील, राहुल दगड़े, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और BJP काउंसलर्स पोशेट्टी, गौतम पंगले व BJP टाउन सदर मल्लेश और दीगर कायदीन के अलावा तहसीलदार प्रवीण कुमार ने भैंसा शहर के इस्तिफादा कुनिंदगान में 69 शादी मुबारक और भैंसा अर्बन व रूरल के 100 इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिस पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने उनका और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को आगाह किया है कि वो सालाना इम्तिहानात की फीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्ते का वो 2500 रुपए लेट फीस के साथ अदायगी करें। ये मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट तलबा को दिया गया है ताकि वो इससे फायदा उठा सकें। रियासती हुकूमत ने हाल ही में मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स में मौजूद प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को 1 और साल के लिए फॉर NOC से इस्तिस्ना दिया है। होम डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने इस हवाले से अहकाम जारी किए। हुकूमत ने यह फैसला प्राइवेट कॉलेजेस की दरख्वास्त पर किया ताकि 2024-25 के तालीमी साल के लिए आर्जी इजाजत दी जा सके। इस फैसले से 217 कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तकरीबन 70,000 तलबा को राहत मिली है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इन तलबा के तालीमी साल को बचाने के लिए सालाना इम्तिहानात की फीस जमा करने की इजाजत दी है। इंटर के सालाना इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक मुनक़िद होंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 5 मार्च से शुरू होंगे, जबकि सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होंगे। तमाम इम्तिहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। तलबा को हिदायत की गई कि वो जल्द अज जल्द अपनी फीस जमा करें ताकि इम्तिहानात में शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज व इंतहाई मुतनाज़ बयान देने के बाद जस्टिस यादव कट्टर हिंदुत्वा भक्तों के आंखों के तारे हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव 22 जनवरी को राम मंदिर तहरीक पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि जस्टिस शेखर यादव ने गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को VHP के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज बयान दिया था। उन्होंने मुसलमानों के लिए कट मुल्ला जैसे मुतनाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनके बयान पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। ऐसा लगता है कि उन सब के बावजूद जस्टिस यादव अपनी हिंदुत्वा सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले में राम मंदिर तहरीक और गौरक्षा के उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें कई हिंदुत्वा लीडर्स और जस्टिस यादव खिताब करेंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीजापुर जिले के मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 17 नक्सलियों के मारे जाने की इतला है। तसादुम के मुकाम से एक SLR और दीगर हथियार बरामद हुए। बीजापुर और तेलंगाना की सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ 3 अजला के फौजी एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे। बीजापुर के मारो ढाबाका और पुजारी कानकेर इलाकों में सुबह 9 बजे से सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान वक्फे से तसादुम जारी रहा। CPI के नारायणा ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में अमीर खानदानों की गाड़ियों की इजारादारी या मस्क जैसे देव ट्रंप के हक में मुत्तहिद हो गए हैं। दूसरी जानिब ऐलान किया गया कि जो बाइडेन बर्ग की तहकीक बंद की जा रही। परमार्थ ट्रंप अमेरिका के सदर बन रहे। अमेरिका में मुतअद्दिल मालियाती इदारे और हिंदुस्तान में अडानी जैसे मालियाती इदारे मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें ट्रंप और मोदी की सियासी ताकत और हिमायत हासिल है। अमेरिकी सरजमीन
زمین پر رشوت ستانی، جن کے کھاتے میں پیسہ، آندھرا کے عوام پر 2 لاکھ کروڑ روپے کا بوجھ، دنیا کے محنت کش متحد ہو جائیں تو دنیا کا استحصالی طبقہ ابھرے گا۔ انہوں نے اس تناظر میں ایسی صورتحال ہے کہ بائیں بازو کی تمام جماعتوں کو متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ అదాని కేసులను బయటపెట్టింది, తర్వాత సిసిఐ బ్యాంక్ సంబంధించిన సెబీ దానికి సంబంధించి కూడా బయటపెట్టింది. ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత అర్థమైంది ట్రంప్ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే నన్ను జైల్లో పెడతాడని చెప్పేసి భయపడి ఈ హిడెన్బర్గ్ రీసెర్చ్ సంస్థ యజమాని దాన్ని క్లోజ్ చేసి పారేసారు. నిన్ననే అది సమాప్తి అయిపోయింది. ఇక దాని అవినీతి కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేది లేదు. అమెరికా నడిబొడ్డు నుంచి అదాని ఇచ్చిన లంచం కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మీద ఆ కేసు నమోదయ్యింది. దాన్ని ఇంకా పరిశీలన చేయడం సాధ్యం కాదు. అందులో ట్రంప్ మోడీ ఒకటైన తర్వాత ఇలాంటి సంస్థలకన్నిటికీ जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने कहा है कि खेल दोस्ती का एहसास पैदा करने और काम के दबाव को दूर करने में भी मदद करते हैं। जिले के एसपी ने कहा है कि पहले खेलों का आगाज किया है, इसके बाद परेड ग्राउंड में एक अजीमुशान परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले के 4 ग्रुपों ने एक जुलूस बनाकर मेहमानों को सलामी पेश की। अगले खेलों के परचम की नकाब कुशाई की और एसपी ने ओहदेदारों की मौजूदगी में ये नकाब कुशाई की। जिले पुलिस ने खेलों के आगाज का इशारा देते हुए हवा में गुब्बारे छोड़कर सालाना खेलों का आगाज किया। इसी तरह खेलों की मशाल को एसपी के हवाले किया गया, जिन्होंने मैदान में घूमकर खेलों की मशाल रोशन की। इसके बाद खिलाड़ियों ने बगैर किसी तासुब के गैर जानिबदारी से खेल खेलने का अहद किया। చాలా మనం ఎట్లా మనం అకాడమీలో నేర్చుకున్నాము ఆ విధంగానే మీరు పర్ఫామ్ చేశారు. వెరీ గుడ్ టు సీ. అండ్ మన బ్యాండ్ పార్టీ కూడా చాలా మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. సో మనకి ప్రాక్టీస్ మీరు చేసిన వేరే ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ వేరే ఉంటుంది. బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఎవరైనా మంచి చేస్తే వాళ్ళు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారో మనకి కనిపిస్తుంది. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली अवामी बहबूद की स्कीमों को जारी रखने और उन्हें बदउनवानी से पाक बनाने के साथ साथ गरीबों को 500 रुपए में घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर और होली दिवाली के दौरान 1 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर में तैयार किए गए दिल्ली संकल्प पत्र 1 को जारी करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो यहाँ पहले से चलाई जाने वाली बदउनवानी से पाक तमाम अवामी फलाही स्कीमों को जारी रखा जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि इस बार बीजेपी कई हिस्सों में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर रही। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर तलबा को मेट्रो में 50% छूट देने की दरख्वास्त की है। केजरीवाल ने मोदी को एक खत लिखा, मैं ये खत दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के तलबा से मुतालिक एक अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवाने के लिए लिख रहा हूँ। दिल्ली के तलबा अपने स्कूलों और कॉलेजों का सफर करने के लिए ज्यादातर मेट्रो पर इन्हिसार करते हैं। तलबा पर माली बोझ को कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में तलबा को 50% रियायत फराहम करने की तजवीज पेश करता हूँ। दिल्ली मेट्रो दिल्ली हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान 50% ताउन का प्रोजेक्ट है, इसलिए दिल्ली हुकूमत और मरकजी हुकूमत को इस पर आधा खर्च बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हम तलबा के लिए बस का सफर मुकम्मल तौर पर मुफ्त करने का मंसूबा बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तजवीज से इत्तफाक करेंगे। शिमला किरण कुमार रेड्डी मेंबर पार्लियामेंट भोंगीर ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि फिजूल सियासत की है केटीआर ने, और उन्होंने कहा है कि केटीआर के घोटाले बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। केटीआर को मेंटल हॉस्पिटल जाना यकीनी है। भोंगीर के एमपी शिमला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर और सिरसिला के एमएलए केटीआर पर जबरदस्त हमला किया और उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आपने 20% भी नहीं किया, आप वो बातें कर रहे जो आप
इक़्तिदार खोने के बाद सुन नहीं सकते। अगर आप 10 साल में किसानों पर 84 करोड़ खर्च करते हैं तो हमने 1 साल में किसानों पर तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 24 लाख किसानों के 21,000 करोड़ के कर्ज माफ किए। आपने रैतु बंधु के तहत किसानों को सिर्फ मिट्टी की अदायगी की है। हमने कहा है कि हम किसानों को यकीन दहानी सिर्फ काश्त शुदा जमीनों के लिए देंगे, ना कि सड़कों, रियल एस्टेट वेंचर्स और रिटेलों के लिए। उन्होंने कहा है कि अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है और फिर आप अवाम को लूट दिए और धोखा भी दिया। उन्होंने कहा है कि केटीआर आपके पास वो सुई भी नहीं जो यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना को दी थी। స్థానం రైతులకే ఇస్తాం, ఎందుకంత ఆవేశపడుతున్నావు? ఓ పక్కన నువ్వు చేసినటువంటి దౌర్భాగ్యపు చర్య హెచ్ఎండిఏ పైసలు తీసుకొని దారదత్తం నీ దోస్తుల కోసం చేసుకున్నది కాకుండా ఇప్పుడు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఢిల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదో చెప్తుండు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీ నాయన చెప్పిండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుంది ప్రజలని? తెలంగాణ మీ నాయన ఇచ్చిండా? యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చిందన్న ఒక్క సోయి కూడా లేదు నీకు. నువ్వు మీ నాయన మీ కుటుంబ సభ్యులంతా పోయి సోనియా గాంధీ కాళ్ల మీద పడ్డ ఫోటోలు ఇంకా ఉన్నాయనేది మర్చిపోతున్నావు. నువ్వు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మోసం చేస్తారని చెప్తే కూడా ఆడబిడ్డలు ఇల్లేదా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు కేటీఆర్? నువ్వు 2014-18లో ఒక్క పైసా పనికిరాని రాజకీయం చేసిరు, పనికిరాని రాజ్యం వెళ్ళిరు మీరు. నువ్వు యువరాజు అనుకున్నావు, మీ నాయన రాజు అనుకుంటూ నియంత పక్కడ పోయి మొత్తం రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసి 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిన మీరా మాకు చెప్పేది? మాకు సంవత్సరం జరిగింది ఇంకా. जी मधुसूदन रेड्डी एमएलए देवरकद्रा ने कहा कि पैसों के केस में जहां पर पैसों की लूट की गई थी, इसकी समाप्ति शुरू होने पर केटीआर को बड़ी जल्दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केटीआर की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने तहकीकात का सामना किया वो अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं और प्रेस मीटिंग करके कह रहे हैं कि अंदर कुछ नहीं हुआ। केटीआर का मकसद सीएम रेवंत रेड्डी को बुरा भला करना और उनकी बदनामी करना है। उन्होंने कहा कि केटीआर को नहीं मालूम कि क्या करना है और वो अपनी पसंद के मुताबिक बात करते हैं क्योंकि एक करके गलतियां उनके सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि जैसा कि जुर्म एक ही है, एसीबी और ईडी वही सवालात पूछ रहे हैं, केटीआर उन्हें भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि केटीआर आपको नार्को तज्जिया टेस्ट नहीं, झूठ पकड़ने के वाले टेस्ट करने की जरूरत है। नशे में धुत केटीआर अपनी मर्जी से बात कर रहे। కేసులు రిజిస్టర్ అయిన వ్యక్తులు తప్పకుండా వాళ్ళ నిజంగా తప్పు చేయకపోతే వాళ్ళు విచారణకు హాజరై విచారణలో పూర్తి స్థాయిలో సహకరించి మేము తప్పు చేయలేదు, ఇది వాస్తవం కాదు, ఈ ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలని చెప్పేసి విచారణ అధికారుల ముందు చెప్పుకోవాలి తప్ప విచారణలో ఎదుర్కొన్న విచారణకు అటెండ్ అయిన వ్యక్తి బయటికి వచ్చి మళ్ళీ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM को नाफिज करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ एक मुफाहमतनामे पर दिल्ली हुकूमत के दस्तखत करने के हुक्म पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गोई और जस्टिस ऑक्सटन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली हुकूमत की तरफ से दायर दरख्वास्त पर रोक लगाने से मुतल्लिक ये हुक्म दिया। बेंच ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इससे जवाब तलब किया है। दिल्ली के सभी 7 भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसमें आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई थी। इसी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में दिल्ली हुकूमत को ये हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर दिल्ली हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील AM सिंघवी ने दलील दी, हाई कोर्ट मुझे दिल्ली हुकूमत को मरकजी हुकूमत के साथ MOU पर दस्तखत करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के इख्तियारात का अज़्ज़ा 9 तयन किया है। इसने उसे मरकजी हुकूमत के साथ MOU पर दस्तखत करने पर मजबूर किया है। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ हो रही है और इस दौरान महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 19 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि 20 और 21 जनवरी को वादी में कहीं कहीं हल्की बारिशें या हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि बादजा 22 और 23 जनवरी को वादी के कई मुकामात पर बर्फबारी जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से
से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक अपने सफर का मंसूबा करें। उधर वादी में पहलगाम और सोनामर्ग को छोड़कर शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी वाक़ई हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में शबाना दर्जे हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड 21 दिसंबर को रिकॉर्ड होकर रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.